Hello students, welcome back to the another part of chapter 8 Sindbad the Sailor. In previous video we had discussed up to here and today we're gonna read from this line. Okay, so let's get start. We ultimately found ourselves at the foot of a mountain that rose sheer out of the sea, and we managed to make our way to the shore. ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये जैसे कि ये स्टोरी जो है ये सिंदबाद खुद अपनी स्टोरी सुना रहा है। और जैसे कि आपको पता है कल मैंने डिस्कस किया था कि सिंदबाद जो है उनका जो शिप रहता है वो क्या है, एक बहुत ही बैड वेदर में वो स्टक हो जाते हैं, उसका जो फंस जाते हैं वो। और उसके बाद जो है वो अपने जो डायरेक्शंस रहते हैं, जो अपना रास्ता रहता है, समुद्री मार्ग जो रहते हैं उससे क्या होता है, वो भटक जाते हैं। और भटकने के बाद बहुत देर बाद जो कैप्टन रहता है वो उनको रियलाइज़ होता है, वो डिक्लेयर करते हैं कि वो बहुत ही एक डेंजरस स्पॉट पे समुद्र के बहुत ही डेंजरस स्पॉट पे उनका शिप अभी है और बहुत ही मुश्किल होगा सब कुछ नॉर्मल करना। जैसे ही वो बोलते हैं उसके बाद कुछ देर बाद उन पे क्या होती है, एक बिजली कड़कती है और बिजली उनके शिप पर गिरती है, जिससे कि क्या होता है, सब कुछ तहस नहस हो जाता है, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। उसके बाद जो है उनको जो सिंदबाद रहता है उसको अपने कानों पे बिलीव नहीं रहता है और वो देखता है कि जितने भी सारे सेलर्स रहते हैं उनके हेल्प के लिए वहाँ पे खड़े रहते हैं। उसके बाद फिर वो किसी तरह जो है वो अपने आप को एक माउंटेन के नीचे पाते हैं, ठीक है। और माउंटेन के नीचे अपने आप को पाते हैं और वो जैसे तैसे करके वो समुद्र से बाहर निकलते हैं और जो है अपने समुद्र के किनारे शोर मतलब किनारे तक अपना जो है रास्ता खुद बनाते हैं और किस तरह किनारे तक पहुंचते हैं। ओके स्टूडेंट्स, फिर बोल रहा है द ओनली थिंग्स दैट वी कुड कैरी अलॉन्ग विथ अस वर सम वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स। ठीक है, तो जैसे कि पहले मैंने एक्सप्लेन किया कि बिजली के कारण क्या है, उनका शिप तहस नहस हो जाता है। तो वो क्या करते हैं, वो थोड़े बहुत ही जो वैल्यूएबल बिलोंगिंग्स थे, थोड़े बहुत जो सामान थे, वैल्यूएबल सामान थे, वही अपने साथ वो रख पाए। अदरवाइज सारी चीज़ें जो हैं उनको शिप पे ही छोड़नी पड़ी, क्योंकि जब कोई भी सेलर, कोई भी नाविक जब भी सैर पे निकली जाते हैं तो बहुत दिनों तक उनको पता नहीं रहता ना कि वो कितने दिनों तक आएंगे, सो दैट वो बहुत सारी चीज़ें अपने साथ लेके जाते हैं। बट जब उनकी जो शिप थी वो क्या हो गई, वो ख़राब हो गई। तो उसके बाद उनको क्या है, उनको कुछ थोड़े बहुत जो चीज़ें थी जो कि सच में वैल्यूएबल थी, उनको ही अपने साथ रखना पड़ा। ठीक है, we heard the captain making some important announcement which we found difficult to accept। ठीक है, तो उनको कुछ सुनाई पड़ रहा था कि जो कैप्टन थे वो कुछ important announcements कर रहे थे, ठीक है, लेकिन जो है वो उनको समझ ही नहीं पा रहे थे। तो बहुत एक्सेप्ट करने में उनको बहुत तकलीफ़ हो रही थी, वो बहुत ही तकलीफ़ से वो चीज़ें एक्सेप्ट कर पा रहे थे। ठीक है स्टूडेंट्स, फिर देखिए नेक्स्ट क्या है, नाउ दैट वी वर देयर we realized that it seemed almost impossible to return from such a disastrous spot, and it was only a matter of time that we would cease to exist। ठीक है, तो अब जब वो ऐसी खतरनाक जगह पे पहुंच ही गए थे तो उनको ये रियलाइज़ हो रहा था कि अब तो शायद इम्पॉसिबल है कि वापस वो जहाँ से आए थे वहाँ पे वापस पहुंच जाए। ऐसी डिज़ास्टर, ऐसे ख़तरनाक जगह से वो वापस वहाँ अपने जहाँ से वो आए थे वहाँ पे वो शायद ही पहुँच पाए। ठीक है, और ये समय का ही मैटर है कि वो किसी तरह बस सरवाइव कर जाएं और मतलब वो संघर्ष करके जो है, ये संघर्ष जो है वो जितनी भी मतलब प्रॉब्लम्स है जो भी है वो सारी चीज़ें जो है धीरे धीरे ख़त्म हो जाए। इसके लिए क्या है, उनको
समय का मतलब समय का ही वेट करना है कि सही समय पे सारी चीज़ें सही होंगी। इसके अलावा उनके पास कोई भी ऑप्शन ही नहीं था। ठीक है। वी वर सो डिसहार्टेंड टू थिंक दैट वी हैड नाउ हियर टू गो बट टू सिट एंड स्टेयर। मतलब वो क्या है, ये सब सोच के उन्हें बहुत निराशा हो रही, डिसहार्टेंड मतलब निराशा हो रही थी। उन्हें बहुत निराशा हो रही थी कि कहाँ तो वो निकले थे, मतलब एक्सप्लोर करने के लिए, चीज़ें खोजने के लिए। नाविक का काम क्या होता है? नाविक का काम चीज़ें एक्सप्लोर करना ही तो होता है। दैट कहाँ तो वो निकले थे कि चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे, जगह एक्सप्लोर करेंगे, और कहाँ वो क्या कर रहे हैं अब, पता नहीं कौन सी इतनी डेंजरस एक डिज़ास्टरियस एक जगह स्पॉट पे जाके वो उनको क्या करना है, सिर्फ बैठ के अब जो भी हो रहा है उसको देखना पड़ेगा, और उसको क्या करना पड़ेगा, उसको टॉलरेट करना पड़ेगा, उसको देखना पड़ेगा, और जो है बैठे रहना पड़ेगा। सिट एंड स्टेयर, स्टेयर मतलब घूरना होता है। तो घूरना मीन्स टू से, यहाँ पे घूरने का मतलब है चुपचाप बैठ के देखना, इसके अलावा उनके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, फिर देखिए क्या है, आवर वर्ल्ड वॉज रिपिंग अपार्ट। अब जो है हमारी दुनिया जो है हमसे क्या हो रही थी, अलग हो रही थी। एंड वी कुड हार्डली डू एनीथिंग, और इसको रोकने के लिए हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, और हम मतलब कुछ भी नहीं कर सकते थे। वी कुड हार्डली डू एनीथिंग, हम शायद ही कुछ कर सकते थे। ठीक है। तो वो जिस दुनिया से आए, जिस दुनिया मतलब वो जहाँ से आए थे वहाँ से अब वो जहाँ पे थे वहाँ पे दोनों में अब क्या है, डिस्टेंस हो गया है। और क्या है देखिए, आवर वर्ल्ड वॉज रिपिंग अपार्ट, मतलब अब वो क्या हो रहा है, उनसे उनकी दुनिया उनसे क्या हो रही है, अलग हो रही है, अपार्ट हो रही है। रिपिंग अपार्ट मतलब उनकी दुनिया जो है उनसे एकदम अलग हो जा रही है, और वो उसके लिए कुछ कर भी नहीं सकते थे क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। The rock solid mountains served as the boundary of the large island। जो रॉक सॉलिड माउंटेन, जो पहाड़ जैसे एकदम सख्त पत्थर जैसी एक जो सख्त जो ये माउंटेन थी, वो उनको कैसी लग रही थी, उनको लग रही थी जैसे कि ये कोई आइलैंड हो, कोई आइलैंड, बड़ा सा एक आइलैंड हो, और उसका ये जो माउंटेन था वो क्या हो, बाउंड्री हो। ओके स्टूडेंट्स, एक बाउंड्री आप लोग को समझ में आ रहा होगा, एक सीमा रेखा हो। ओके। द नैरो स्ट्रिप ऑफ रॉकी शोर upon which we stood served as the graveyard for 1,000 gallant ship wrecked over there। ठीक है। और जो नैरो स्ट्रिप ऑफ रॉकी शोर मतलब वो जिस पतले से और तो नैरो स्ट्रिप ऑफ रॉकी शोर मतलब एक पतले से पहाड़ी किनारे पे जहाँ पे वो खड़े थे, वो कैसा लग रहा था, वो लग रहा था कि जैसे हजारों बड़े बड़े शिप्स का क्या हो, वो कब्रिस्तान हो। ठीक है। मतलब उस किनारे की वजह से क्या है, बहुत सारे जो मतलब जहाज थे, हजारों बड़ी बड़ी शिप जो थे वहाँ पे क्या होके टूट जाते थे वहाँ पे। ठीक है। तो वो कैसा कैसा लग रहा था देखने में, जैसे कि वो एक कब्रिस्तान हो, जिसके कारण कि सारे शिप्स जो है खराब हो जा रहे हैं, टूट जाते थे वहाँ पे आके। तो ऐसा ये एक उन्होंने जो सिचुएशन उस टाइम पे वहाँ पे थी, जो सिनेरियो थी वहाँ पे, उसका उन्होंने क्या किया है, डिस्क्राइब किया है कि कितना भयावह उनका एक्सपीरियंस था, कि मतलब उनको कुछ पता ही नहीं कि क्या वो कहाँ, तो वो एक्सप्लोर करने के लिए निकले थे और क्या हुआ कि वो कहाँ फंस गए, और उनको कुछ भी पता नहीं है कि वो कब तक ज़िंदा रहेंगे। कुछ खाने पीने का सामान नहीं है, बारिश हो रही है, बिजली कड़क रही है, और वो लोग उनके ऊपर, उनके जहाज़ के ऊपर भी बिजली गिरी थी, तो उनका जहाज़ भी पूरा ख़राब हो गया, और उनको पता भी नहीं है कि वो अब कभी वापस जा भी पाएंगे कि नहीं जा पाएंगे, कब तक वो इस तरह से ज़िंदा रहेंगे। तो मतलब सब कुछ कितना अनसर्टेन और कितना मतलब अनप्रेडिक्टेबल चीज़ें हो रही थी उनके साथ। तो ये सब चीज़ें जो है वो सिंदबाद जो है वो अपनी इस स्टोरी में जो है वो एक्सप्लेन कर रहे हैं। सो स्टूडेंट जस्ट मार्क इट डाउन हियर एंड वी विल डिस्कस रेस्ट ऑफ द पार्ट टुमारो ओनली।